नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी। एक महाभयंकर स्वार्थी राक्षस था। ऐसे तो सभी राक्षस स्वार्थी ही होते हैं। वह स्वार्थ साधने के लिए शिव की उपासना करने लगा। वह रोज चीता भस्म लाता था और शिव जी को चढ़ाकर उसकी पूजा करता था। इससे उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। आशुतोष सर्व अंतर्यामी होने पर भी राक्षस के मन की बुरी नीयत का कुछ भी ख्याल न कर उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि मन माना वर मांग ले। भोले बाबा हमेशा दयालु होते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन मेरी भक्ति कर रहा है, चाहे वो मनुष्य हो, दैत्य हो, राक्षस हो, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी उसकी भक्ति कर सकता है। वो सबके लिए एक समान है। राक्षस ने कहा, महाराज, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, बस मुझे तो यही वरदान चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और वहाँ से निकल गए। राक्षस मन माना दुर्लभ वर पाकर उन्मत्त हो उठा। देवता सब घबराए हुए हैं। इधर भस्मासुर ने भगवान शिवजी के पास जाकर कहा कि मैं तो पहले तुम्हारे ही सिर पर हाथ रखकर वर की परीक्षा करूंगा। शिवजी ने बहुत समझाया, बहुत समझा बुझा कर बताया, लेकिन वो नहीं माना। परंतु दुष्ट राक्षस ने उनकी एक नहीं सुनी। उसके मन में भगवती पार्वती जी के संबंध में पाप आ गया था और वह शिवजी को भस्म करके अपना मतलब साधने की चेष्टा करने लगा। भगवान शंकर चाहते तो उसे उसी क्षण भस्म कर सकते थे और उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो अपने दिए हुए वरदान की सत्यता को सिद्ध कर दिखाने के लिए डरकर भागने का ऐसा स्वांग उन्होंने रच लिया। श्री शिवजी के साथ इस प्रकार का औदिच्य और कृतज्ञता करना शिवजी के ही अभिन्न स्वरूप भगवान विष्णु को असह्य हो गया, परंतु उन्हें भी शिवजी के वरदान का ख्याल था। इसलिए वे अन्य उपायों से काम न लेकर मोहिनी रूप बनाकर राक्षस के सामने प्रकट हो गए। राक्षस तो उन्हें देखते ही मोहित हो गया। मोहिनी रूप भगवान उसके सामने नाचने लगे और वह भी मोहित हुआ और उन्हीं का अनुसरण करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसी की देखा देखी मोहित असुर ने भी अपना हाथ सिर पर रख लिया। फिर क्या होना था, हाथ रखना ही था कि तत्काल उसके अंग से आग की लपटें निकलने लगी और बातों ही बातों में वो जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर नाम की सार्थकता सिद्ध हुई और कृतज्ञता का फल भी प्रकट हुआ। दोस्तों, ये थी भस्मासुर की छोटी सी कहानी, छोटी सी जानकारी। ये भस्मासुर उस नाम कैसे पड़ा और उसकी मंशा और ऐसा दुष्परिणाम करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये भी यहाँ पर सिद्ध हो गया। ऐसी ही कुछ छोटी कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।